वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपके इस रिलेशन में आगे क्या होने वाला है। थोड़ा सा हम पास्ट चेक करेंगे, थोड़ा सा पास्ट प्रेजेंट की एनर्जी को चेक करेंगे और फिर हम चेक करेंगे फ्यूचर को। तो देख लेते हैं कि पास्ट में इस रिलेशन का क्या सीन था। ठीक है, रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और जर्नल रीडिंग की बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं ले लेना है। उसके लिए आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग होती हैं वो पेड होती हैं। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, मुझे वहाँ पे फॉलो करना है और डीएम करना है। ठीक है, और अगर आप कॉल रीडिंग बाय करना चाहते हो, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थीथा पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिएगा, अपने पर्सन को अच्छे से विजुलाइज कीजिए। चाहे तो उनकी पिक्चर को निकाल सकते हो। और आपने क्या करना है, मेंबरशिप ज्वाइन कर लो जल्दी से। ठीक है, और सुपर थैंक्स भी बाय करो। चलो जल्दी से, आपकी ड्यूटी है ये। चलें देखते हैं कि पास में ये रिलेशन कैसे था। नंबर 7, नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 15, ओके, नंबर 15, 6 नंबर 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है नंबर 4 की एनर्जी है। ये पास्ट की एनर्जी आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर, ओके, रीडिंग लंबी हो सकती है तो आपने पूरा देखना है क्योंकि कई बार हो जाता है ना। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके। तो पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई दे रही है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने अगर आपको अप्रोच किया भी था ना, तो वो कारण था इनका आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाना, आपके लिए एडिक्टेड हो जाना, आपको बस पाना है मुझे इसे, कुछ इस तरह की ज़िद मुझे इनकी पास में दिखाई दे रही है। पास का रिलेशन यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है कि इस रिलेशन में बहुत सारी बातें छुपाई गई थी। पास की बात करें तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि पहल आपके पार्टनर की तरफ से ही की गई थी और आप उस समय उस सिचुएशन में थे जिस समय आप बहुत अकेले थे। किसी सिचुएशन के कारण या अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम के कारण आप कुछ फेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, तो जिसके कारण आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया। ये डेली आपको देखते थे या काम के सिलसिले के कारण आप इनको मिले हो या फिर ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मिले हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका सेम स्कूल हो सकता है, सेम कॉलेज हो सकता है, सेम वर्क प्लेस हो सकता है, सेम सिटी, सेम कॉलोनी, सेम फ्लैट्स, मतलब एक ही बिल्डिंग हो सकती है। ऐसे कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो पास में आपके पार्टनर ने अगर आपको अप्रोच किया तो कहीं ना कहीं ये आपके बारे में कुछ ऐसा जानते थे कि इन्होंने खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच किया, और लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार उस समय नहीं था। पास की बात करें तो ये एक अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये आपको लेकर हाईली अट्रैक्शन इन्होंने फील किया। आपको देखते ही इनको ऐसे लगा कि नहीं, ये वो है जिसको मुझे हर हाल में हासिल करना है। हासिल करने की ज़िद मुझे पास की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकंड, पास में मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि पास में आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या थे या इनके दिल में आपके लिए क्या था, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपाई गई हैं। हमेशा फूल की एनर्जी में रहे हैं इन्होंने, पास में ऑन ऑफ सिचुएशन रखी है। कभी आपकी लाइफ में आते थे, कभी आपकी लाइफ से चले जाते थे। कुछ ऐसी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। इन्होंने आपको पाने के लिए बहुत कुछ करा है और आपको जब हासिल कर लिया है तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये फिर आपको अपनी लाइफ से अलग करना स्टार्ट हो गए। कुछ इस तरह से भी सिचुएशन दिख रही है। इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है। पास की एनर्जी देखें तो एक फूल की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। आप स्टूडेंट हो सकते हो या आपके टीचर हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपका सेम कॉलेज, सेम यूनिवर्सिटी, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको इन्होंने वो दिखाया है पास में जो ये आपको दिखाना चाहते थे। इस रिलेशन में बहुत सी चीज़ों को हाइड किया गया है और बहुत कुछ छुपाया गया है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मून कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, आपसे बहुत कुछ
छुपाया है, अपनी फीलिंग्स को छुपाया है। अगर मैं बोलूँ रियलिटी में ये एक ऐसे इंसान हैं, इन्होंने इस चीज़ के बारे में आपको कभी नहीं बताया है। इन्होंने आपसे वादे बहुत बड़े बड़े किए थे पास्ट में, लेकिन जब निभाने का टाइम आया तो इन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया। मुझे ऐसे दिख रहा है, एक फेक फेस के साथ इन्होंने आपको अप्रोच किया था, लेकिन इनके अंदर मुझे लॉयल्टी नहीं दिखाई दे रही है। पास की एनर्जी यहाँ मुझे ऐसे दिख रही है कि इनके मन के अंदर ना, जैसे एक बंदा होता है ना कि मन के अंदर चीज़ों को रखना और ऊपर से बताना कि बस मैं हूँ ना, फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, जब ज़रूरत होगी तुम्हें मुझे बुलाना है, मुझसे बात करनी है। लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत हुई है तो इन्होंने कभी आपसे बात नहीं की है। पास्ट लाइफ रिलेशन है, यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको आपसे मिलवाया गया है यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है कि आप मैरिड हो और आप अपनी मैरिड लाइफ से इतना परेशान थे कि जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया तो आपने अपने आप को कंप्लीट समझा। आपको ऐसे लगा कि हाँ, कुछ जो कमी मैं देख रही थी या जो मैं कमी अपनी लाइफ में देख रहा था वो इसी से पूरी होगी। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पहली नज़र में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ फील किया। आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी स्टार्टिंग में पहली बार में ही सीरियस हो गए, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेकर, अगर मैं बोलूँ पास्ट में आपको लेकर सीरियस नहीं थे। इनके अंदर बहुत ज़्यादा पास्ट में सिर्फ मुझे एक अट्रैक्शन दिख रहा है, एक रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही हैं, फिज़िकली इंटीमेसी, ये सब चीज़ें मुझे इनके अंदर दिखाई दे रही हैं। पास्ट में इन्होंने आपके करीब आने के लिए हद कोशिश करी है और जब आप इनकी लाइफ में आए हो तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके इस रिलेशन में पास्ट में मुझे लॉयल्टी नहीं दिख रही है। पास्ट की एनर्जी में मुझे काफ़ी एक मिस्टीरियस बिहेवियर मुझे इनकी तरफ से दिख रहा है। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी के कारण ही ये आपकी लाइफ से गए हैं। इस रिलेशन को लेकर आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपको इस चीज़ का पता ही नहीं चला। बस ये आपसे मिले, आप इनकी तरफ इतना इम्प्रेस हो गए, इतनी इनकी बातों में खो गए कि आपने इनसे कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं। जैसे ही इन्होंने आपको अप्रोच किया आप बस इनकी तरफ झुकते चले गए। आपने इनसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो या तुम्हारा नाम क्या है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स को अपने पार्टनर का नाम भी नहीं पता है। आपने आज तक इनको इन पर्सन अपने सामने भी नहीं देखा है, आप मिले भी नहीं हो। मेरे कुछ व्यूवर्स ऑनलाइन मिले हैं, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। आपकी बातें सिर्फ फ़ोन पे हुई हैं। मुझे तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐप के थ्रू मिले हो, जैसे गेम के थ्रू मिले हो, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। 2020 में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अपने पार्टनर से मिले हैं जब लॉकडाउन लगा था, तो कुछ ऐप के थ्रू आप दोनों मिले हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके इस रिलेशन को चलाने वाले हमेशा पास्ट में आपके पार्टनर ही मुझे नज़र आ रहे हैं। इन्होंने इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है और फिर जब इनका मन होता था ये आपकी लाइफ में आते थे और जब इनका मन होता था तो आपकी लाइफ से चले जाते थे। इस रिलेशन में मुझे क्लैरिटी नहीं दिख रही है, एक मिस्टीरियस कुछ छुपी हुई बातें दिख रही हैं। मून कार्ड जो बता रहा है कि बहुत कुछ आपसे हाइड किया गया है। ये क्या है, ये क्या नहीं है, आपको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इनको आप तब मिले जब आप किसी अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम को झेल रहे थे या आपकी लाइफ काफ़ी अपसेट थी, तब आप इस व्यक्ति से मिले हो। अचानक से जब ये आपकी लाइफ में आए हैं तब आपको ऐसे लगा कि हाँ, अब मैं कंप्लीट हूँ। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं थे। और सेकंड सिनेरियो ये भी दिख रहा है कि अगर आप मैरिड भी थे तब भी आप इस व्यक्ति से जब मिले हो तब आपको इनकी तरफ ये ऐसा खिंचाव हुआ है कि आज तक आप उनकी गिरफ्त से निकल नहीं पा रहे हो। आप बहुत ट्राई करते हो इनकी लाइफ से कि मैं क्यों ही इसके पीछे हूँ, मैं क्यों ही इसका इंतज़ार कर रही हूँ। आप कोशिश कर रहे हो बाहर निकलने की, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसा मुझे पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो चलें अब देखते हैं कि प्रेजेंट की एनर्जी आप लोगों की कैसी है। प्रेजेंट में आप दोनों का क्या सीन चल रहा है। अगर पास्ट का कुछ हिस्सा आपके साथ मैच हुआ है, ज़रूरी नहीं कि पूरी रीडिंग मैच हो सकता है कुछ हिस्सा मैच करे और कुछ हिस्सा मैच ना करे। तो जो हिस्सा मैच हुआ है 20-30% भी, तो समझ लीजिएगा कि जो मैं आपको फ्यूचर या प्रेजेंट बताने वाली हूँ सेम वही एनर्जी होगी। तब आप इस वीडियो को आगे देखो, ठीक है। तो चलें देखते हैं कि
प्रेजेंट सिचुएशन क्या है महादेव। मेरे व्यूअर्स, आपको क्या करना है, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है अपने नाम के साथ और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए बार बार उनका नाम दोहराना है। तो महादेव ये बताइए इस समय की एनर्जी क्या है, प्रेजेंट में मेरे व्यूअर्स के और उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी इस समय क्या है प्रेजेंट में। इस समय मेरे व्यूवर्स जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, बातचीत बंद है, लेस कॉन्टैक्ट है, काफ़ी लंबे अरसे से वेट कर रहे हैं, तो महादेव प्लीज़ बताइए कि करंट की एनर्जी क्या है, इनके पार्टनर की करंटली एनर्जी क्या है। कार्ड्स में इसलिए ज़्यादा शफल कर रही हूँ क्योंकि हमने इनको यूज़ किया है, ठीक है, तो इसलिए शफलिंग तो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाती है और फिर ओके। ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। देखो ये पास्ट में भी ये कार्ड आया था और प्रेजेंट में भी ये कार्ड निकल के आया है। तो आप अपने किसी पास्ट पर्सन के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, कार्ड लगेंगे वो जजमेंट एंड 2 ऑफ कप्स विथ जजमेंट। ओके, आप अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, कार्मिक हो या ना हो, लेकिन आप अपने किसी ट्विन के साथ पास्ट पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो पास्ट की तो हमने बात करी है, लेकिन अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की एनर्जी की। तो जैसे आपके पार्टनर आपकी लाइफ से आपको बिना कोई क्लोजर दिए आपकी लाइफ से चले गए थे, एक इमेच्योर बिहेवियर दिखाते हुए इन्होंने आपको छोड़ दिया था, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर एक शिफ्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनकी एनर्जी में एक अवेकन सिचुएशन मुझे दिख रही है, इनकी अवेकनिंग हो रही है। इस समय प्रेजेंट की बात करें तो आप दोनों में बातचीत बंद है, आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण ये आप आज भी अपने पार्टनर की वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यस, डेफिनेटली आप अपने 5 पर्सन के साथ डील कर रहे हो। आप दोनों ही किसी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो मुझे नज़र आ रही है एंड ऐसे लग रहा है कि ये इतने ज़िद्दी हैं कि इनके अंदर की फीलिंग्स ये हैं। 2 ऑफ कप्स, लवर्स एंड यहाँ पे क्या है, द हेरोफेंट। मीन्स कि ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं। ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी में आज मुझे एक स्टॉकिंग की एनर्जी मिल रही है। ये आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करते हैं, स्टॉक करते हैं। इनके अंदर एक गिल्ट भी मुझे नज़र आ रहा है। जो व्यक्ति कभी आपको कंट्रोल करता था, अब आपकी यादों में ये कंट्रोल है, आपकी यादों में ये हैंग है, आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं। इनको आपकी क्रेविंग रहती है। जो भी आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड करा था, उस टाइम को बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर याद करते हैं। इनमें बचपना बहुत हो सकता है, अगर ये मेच्योर भी है ना, लेकिन इनका बिहेवियर आपके साथ कुछ ऐसा है कि बचपना बहुत है। इनको ये समझ नहीं आती है कि मैं दूसरों से इसकी बात करता हूँ जो बात मुझे इसके साथ करनी चाहिए। अब ये आपकी ब्यूटी को बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कपल कार्ड आया है, एम्परर एंड एम्प्रेस। अकड़ अभी भी वैसी है, देख उधर ही रहे हैं लेकिन कान इधर है, आपकी तरफ देखना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ हर खुशी देखते हैं, शादी देखते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको बताते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। तो अपनी इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए आपके जो पार्टनर है मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक ही रीडिंग में इन दोनों कार्ड्स का आना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड का आना मतलब जस्ट एंड हेरोफेंट का आना। तो येस, डेफिनेटली आप अपने 5 पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ज़रूरी नहीं इस समय जो भी व्यक्ति ये रीडिंग देख रहा है आप सबके सब ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये तो चेक करने पे ही पता चलता है। लेकिन येस, डेफिनेटली आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो। आप दोनों को मिलवाया गया है। आप अपने पार्टनर से जब से मिले हो, आपने अपने अंदर एक चेंज देखा है और अब मैं देख रही हूँ कि आप
अभी प्रेजेंट में आपके अंदर और चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। आप मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और आपके पार्टनर भी एक मैच्योरिटी लेवल पर मुझे दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन अपने अंदर के चेंज को ये आपको शो नहीं कर रहे हैं कि मैं ये बदलाव अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। पहले जो मैं तुमसे दूर भागता था या तुमसे चीज़ें छुपाता था, अब मैं वही बातें तुमको बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। पहले इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है, लेकिन अब ये आपकी वैल्यू करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। ये आपको अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकते हैं। सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अभी ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ मतलब पहले से भी बेहतर हो जाए। आपके साथ हर खुशी चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशन में जो ये इन्होंने सीड लगाए थे, अब चाहते हैं कि उसको प्यार से सहला के उस पेड़ को बड़ा किया जाए, उस पौधे को बड़ा किया जाए। ये अपने किए हुए काम को देख रहे हैं कि मैंने जो काम किया है क्या वो सही था, मैंने किसी इंसान के साथ जो किया था वो सही है। पास की बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। स्टार कार्ड, इनकी डिज़ायर आप हो। पास्ट लाइफ रिलेशन आप दोनों का है। प्रेजेंट में आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे डीप फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। एक्शन इनका काफ़ी मुझे स्लो दिख रहा है क्योंकि अभी इनकी अवेकनिंग हुई है। तो बहुत सारी ये स्टेजेस, ये सीढ़ियां हैं जो हमें बता रही हैं कि अभी आपके पार्टनर को इन सभी स्टेजेस को क्लियर करना होगा, तभी इनकी जो वापसी है वो आपकी तरफ होगी। लेकिन इनकी जो अवेकनिंग है ना, इस अवेकनिंग के दौरान इनको बताया जा रहा है कि इनको क्या करना है या इन्होंने पास्ट में क्या किया था। इनको पास्ट की बातें सपनों के थ्रू या बहुत कुछ इनकी थॉट्स के थ्रू इनको दिखाई जा रही हैं, जिसके कारण इनके अंदर एक गिल्ट हो रहा है कि मैंने किसी के साथ सही नहीं किया है। मैंने जजमेंट का कार्ड कि मैंने किसी के साथ सही नहीं किया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है। इनके दिल और दिमाग में जंग चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इनके दिल और दिमाग में 24/7 आप रहते हो। आप दोनों डेस्टाइन कपल हो, आप दोनों को यूनिवर्स की तरफ से मिलाया गया है और इस रिलेशन में आगे क्या होने वाला है वो हम आगे चेक करेंगे, लेकिन आप इनकी डिज़ायर हो। यहाँ पे मुझे कुछ नंबर दिख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 6 है, नंबर 7 है, 76 या 67 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 99 नंबर, 999 नंबर, 111 नंबर, 1111, 6996 नंबर या 696 नंबर, ऐसे नंबर कुछ आजकल आपको दिख रहे होंगे। 555 नंबर अगर आपको दिख रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, तो आपने ये चेक करना है कि ये नंबर आपको क्या बताना चाहता है। जो 5 नंबर की एनर्जी होती है वो बताती है चेंज को। तो आपने सोचना है कि ये नंबर जब भी मुझे दिखता है तो मैं इस चीज़ के ऊपर सोच रहा होता हूँ या इस चीज़ के ऊपर सोच रही होती हूँ। आपने देखना है कि उस समय आपका थॉट क्या था, उस थॉट को लेकर आपने इस नंबर को चेक करना है। नंबर 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 222 नंबर, 22 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 666 नंबर, 66 नंबर, ये जो मैं नंबर बता रही हूँ ना, ये आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकते हैं या ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं। तो इसका मतलब आपके पार्टनर सेम एनर्जी में है। 5 नंबर की एनर्जी फिर से आई है, तो 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 12 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर आपको अगर दिख रहा है तो समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। तो आप उस समय ये देखिए कि आप उस समय क्या सोच रहे थे। नंबर 12, 1221 नंबर ऐसे आपको भी दिख सकता है। मिरर नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। नंबर 4 की एनर्जी आई है। नंबर 3 है। 34 या 43 आपके पार्टनर की एज हो सकती है या आपकी हो सकती है, ठीक है। नंबर 10 अगर आपको नंबर बहुत टाइम से दिख रहा है तो देखो 10 नंबर एक एंडिंग को भी बताता है, एक कंप्लीशन को तो बताता है, एक एंडिंग को बताता है। देखो जब हम 1 2 3 काउंटिंग करते हैं तो एंड पे आके 10 आता है, मतलब एक लाइन कंप्लीट हो गई। लेकिन साथ ही उसके साथ 11 नंबर की लाइन स्टार्ट हो जाती है, 11 12 13, है ना। तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ का एंड हुआ है और किसी नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है। तो सिचुएशंस को आपने देखना है कि उस समय आप क्या सोच रहे थे। मेरे को बहुत
बहुत सारे मैसेज आते हैं, 444 नंबर, 44 नंबर, 4 टाइप 4 नंबर अगर आपको दिख रहा है, सिर्फ ये आपको चेक करना है कि आप उस समय क्या सोच रहे थे। नंबर 70, नंबर 8, ठीक है, नंबर 8, 888 नंबर, 88 नंबर, ये सब नंबर आपको अगर बस आपको ये चेक करना है कि जब ये नंबर आपको दिखे तो आपने उस समय क्या सोच रहे थे, आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे, या आप अपने पार्टनर के लिए क्या फीलिंग लेके बैठे हुए थे, या उनके लिए रिगार्डिंग क्या सोच रहे थे। अचानक से आपको ये नंबर दिखा, ठीक है, ये नहीं कि ये नंबर आप ढूंढ रहे हो कि 5 हो गए हैं मुझे अब टाइम देखना है, नहीं। अगर अचानक से ये नंबर आपको रास्ते में किसी गाड़ी के प्लेट के ऊपर, घर के बाहर, किसी के घर का नंबर, किसी के फ़ोन नंबर के थ्रू, किसी एंजल जैसे कि किसी थंबनेल के थ्रू, जैसे कि नीचे कितने व्यूज़ हैं उसके थ्रू ये नंबर आपको ऐसे दिखने चाहिए। अचानक से आप ढूंढ के देख रहे हो वो नंबर काउंट नहीं करते हैं। अचानक से ये नंबर आपके सामने आए हैं तो वो नंबर आपके लिए काउंट करते हैं। तो जल्दी से फ्यूचर चेक कर लेते हैं कि इस रिलेशन में आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, वो चेक करते हैं, ठीक है। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूस हो। एक लाइक करना है और लाइक का बटन प्रेस करने में कुछ नहीं जाएगा, उल्टा आपकी एनर्जी ही एक्सचेंज होगी। और जो इस रीडिंग में एनर्जी मैंने आपके थ्रू ली है वो आपके ही काम आएगी, ठीक है। अगर आप उसको इग्नोर कर देते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो कुछ नहीं फ़ायदा देखने का, डाटा वेस्ट ही किया है आपने फिर, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और क्या करना है, आपने सुपर थैंक्स बाय कर सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलो, क्योंकि इस रीडिंग के थ्रू आपको बहुत कुछ मिलता है देखने को, समझने को। अगर मैं आपको कुछ गाइड भी करती हूँ तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स ही चाहते हैं कि आप इस गाइडेंस को सुनो जिसमें आपका भला छुपा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप एक लाइक नहीं कर सकते हो तो आपने ग्रैटिट्यूड कहाँ शो किया, तो आपने आप फिर ज़मीन के साथ कैसे कनेक्ट रहे, ठीक है। अगर आप देखकर इग्नोर करके चले जाते हो कि ठीक है ये तो रोज़ ही बोलती है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप रेस्पेक्ट दिल में रखते हो तभी रेस्पेक्ट आपको सामने से भी मिलती है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो महादेव अब बताइए मेरे व्यूअर्स इस समय जिस भी व्यक्ति को सोच रहे हैं तो इनके साथ इनका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या होने वाला है। देखो फ्यूचर जो प्रेडिक्शन होती है ना वो जर्नल रीडिंग के बेस पे करी जा रही है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पर्सनली जानना चाहते हो इस व्यक्ति के साथ आपका फ्यूचर क्या है, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डीएम कर सकते हो। जो रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं, ठीक है। तो चलें मैं कार्ड्स निकालती हूँ और देखते हैं कि इसमें आपके लिए फ्यूचर क्या है। महादेव फ्यूचर के लिए कार्ड्स दे दीजिए और मेरे व्यूवर्स को बताइए कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। ओके जी, नाइट ऑफ पेंटिकल, यस। इस रिलेशन में आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिलेगा रीयूनियन, उनकी तरफ से कमिटमेंट मिलेगी, इस रिलेशन में ग्रोथ होगी, इस रिलेशन में सब कुछ अच्छा होगा, शादी होगी, यूनियन होगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी स्टेजेस को, बहुत सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करना होगा। फ्यूचर है आपका इस व्यक्ति के साथ। नंबर 16, नंबर 7 की ऊर्जा यहाँ मुझे दिख रही है। ये कार्ड आया है टावर का। टावर कार्ड क्या बताता है, किसी चीज़ का एंड होना, किसी चीज़ का टूट के गिर जाना। लेकिन जब चीज़ टूट जाती है, घर टूट जाते हैं, तो उनको जब दोबारा से बनाया जाता है तो एक नई शेप दी जाती है। बस वही इस रिश्ते में एक नई चीज़ें आने वाली हैं, एक नया मोड़ आने वाला है। जैसे कि हमने आपके पार्टनर की पास्ट की एनर्जी को चेक किया था तो पास्ट में उनकी एक लस्ट दिख रही थी, लेकिन अगर मैंने जब हमने प्रेजेंट चेक किया तो उसमें उनका लव दिख रहा था, क्योंकि लवर्स कार्ड आया था, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, स्टार कार्ड आया था। मीन्स कि उनके दिल में अब आपके लिए प्यार है। अब वो इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। तो इस रिश्ते में आपके लिए हाँ, लेकिन ये सब कब होगा, जब आपकी दोनों की पूरी तरह से अवेकनिंग हो जाएगी, आप पूरी स्टेजेस को क्लियर कर लोगे, आपका यूनियन हो जाएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, और आपके पार्टनर भी ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो महादेव गाइडेंस दे दीजिए। या यूनियन है आपका इस रिलेशन में, क्योंकि यहाँ पे
नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा दिख रही है, तो यूनियन है, लेकिन बहुत सारी अभी स्टेजेस आपको क्लियर करनी है। अभी आपको अपने अवेकन पीरियड से और ज़्यादा गुजरना है। जैसे जैसे आप यूनियन के नज़दीक जाते जाओगे वैसे वैसे आपका इम्तिहान और टफ होता जाएगा। और लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन आप यूनियन के नज़दीक जाओगे आपको अपने पार्टनर के आने ना आने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इतने अवेकन हो जाओगे, आपकी सोल इतनी अवेकन हो जाएगी कि आप अपने आप में ही खुश हो जाओगे। अभी इस समय जो आप अपने पार्टनर की इतनी वेट कर रहे हो ना, वो वेटिंग ख़त्म हो जाएगी अपने आप ही। आपके अंदर से आ जाएगा कि नहीं बस बहुत हो गया, और आप अपने अपने आप को पूरी तरह से महादेव के आगे समर्पित कर दोगे। तब जाकर आपकी अवेकनिंग का जो लास्ट स्टेज है वो कंप्लीट होगा, तब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि ओके, मैं तो गाइडेंस निकालने वाली थी, सॉरी। महादेव गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस क्या है। आपको गाइडेंस में बोला जा रहा है कि आपको वेटिंग पीरियड से बाहर आना है, आपको अपने पार्टनर को चेस करना बंद करना है, आपको इमोशनल नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर रहना है और अपने ऊपर काम करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो, जो इस व्यक्ति के साथ चाहते हो, इस व्यक्ति के साथ यूनियन चाहते हो तो यूनियन मिलेगा, रिकॉन्सिलेशन चाहते हो तो रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि आपको वेटिंग पे नहीं रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हाई फ्यूचर क्या होगा, मेरी शादी इससे होगी कि नहीं होगी। अगर आपकी शादी इनके साथ लिखी है तो वो शादी कोई भी नहीं तोड़ सकता है, आपकी शादी इनके साथ होकर रहेगी। देखो, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, हम पास्ट को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट हमारे हाथ में है। तभी जब जन्म होता है तो यूनिवर्स फ्यूचर नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि हम इतने साल जिंदा रहेंगे तो हम उस सोच को सोचते हुए, उस पीरियड को सोचते हुए पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको वेटिंग नहीं करनी है, इमोशनल नहीं रहना है, आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देना है। इस रिलेशन में सब कुछ है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, मीन्स कि इस रिलेशन में आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, आपकी हर मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। लेकिन कैसे होगी, आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, मेडिटेशन करनी है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है, पॉजिटिव रहना है और डाउन टू अर्थ रहना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। और बस आपको अपने पार्टनर को दुआ देनी है कि वो जैसा भी है, जहाँ भी है, वो खुश रहे। जैसे ही आप इस मोड पे आओगे, इंतज़ार ख़त्म कर दोगे। मेरे को इतने मैसेज आते हैं कि दी हमारी शादी कब होगी, शादी कब होगी। तब भी होगी ना जब आप इस चीज़ से निकलोगे। क्या पता आप अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे थे, उनका रोल था आपको यहाँ तक लेके आना, आगे का सफ़र आपको आगे अकेले ही करना है, क्योंकि सिचुएशन हर किसी की अलग अलग होती है। क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, जर्नल रीडिंग के थ्रू मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। 39 नंबर एक स्पेसिफिक नंबर है जो मैं आपको बता रही हूँ। 39 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद अगर दिखता है, ठीक है, अब ढूंढना नहीं है, अचानक से आपके सामने 39 नंबर आता है तो समझ जाइएगा कि आपका फ्यूचर यही है। और इस रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी थी और आपने जो भी, आपके लिए जो भी गाइडेंस आई है वो यही है, आपको इस गाइडेंस को फॉलो करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को आपने लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को ऑन कर लेना है, सुपर थैंक्स बाय कीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। हाँ जी, मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो तो इस चैनल के थ्रू अगर आप बाय करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिए हैं जो कि ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आपको उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है और बाय करना है। इस चैनल को ग्रो करने में मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। तो मेरा साथ देना है और मुझे आगे लेके जाना है, तो वो मैं आपके साथ के बिना नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को आगे बढ़ाइए, आगे लेके चलते हैं और हम सब साथ मिलके चलते हैं। अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी, हल्की सी भी कोई पॉजिटिविटी आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।